कि मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में सरकार चलाने का काम किया। इसके साथ साथ पिछले 3 वर्षों से वो कॉरपोरेशन में मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार यहां पर भी अपना मेयर होने के नाते अपना मेयर बनाया और काम कर रहे थे। लेकिन आज की स्थिति में जब उन्होंने अनाउंस किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुझे बहुत दुख भी है, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा धोखा है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक अच्छे नंबर में इनको चुना और ये जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आज वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब उनको एक मजबूत चुनाव लड़ना चाहिए था, वो चुनाव छोड़कर इस पूरे प्रोसेस से अपने आप को बाहर उन्होंने रखने का फैसला किया है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता स्पष्ट सवाल भी पूछती है कि हमने आपको चुना था कि आप एक स्वच्छ दिल्ली देंगे, एक बेहतर दिल्ली बनाने में अपना योगदान देंगे, लेकिन आज जब वो समय था जिस समय आपको ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए था, आप इस चुनाव की प्रक्रिया से भाग रहे हैं। सर, क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी जो है बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, उससे पहले ये अनाउंसमेंट हुआ है कि इसके पीछे की कुछ रणनीति आपको दिखाई दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र को धता बताते हुए दूसरी पार्टी के, चाहे वो एमपीज हों, चाहे वो विधायक हों या कॉरपोरेशन के मेंबर्स हों, उनके अंदर पोचिंग करती रही है। लेकिन इसका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि जो दिल्ली की जनता ने हमें जिम्मेदारी है उससे हम भागें। लिहाजा कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि हम ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम लोगों से अपील करेंगे, हम सभी काउंसलर से भी अपील करेंगे कि अपनी अंतरात्मा को के अनुसार दिल्ली की जनता की भलाई के लिए वो वोट करें, और कांग्रेस को मौका देंगे तो निश्चित ही हम दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने में अपना सहयोग देंगे। तो मनदीप सिंह और अलीगा खान को आपने मेयर की नियुक्ति करके देखिए, मुझे खुशी है कि भाई मनदीप जी जो दूसरी बार के काउंसलर हैं, उन्होंने मेयर पद के लिए, मनदीप शौकीन जी नांगलोई से आते हैं, उन्होंने मेयर पद के लिए अपना नॉमिनेशन भरा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसी प्रकार से अरीबा जी जो हमारी युवा नेत्री हैं और कॉरपोरेशन में भी उन्होंने जब से कॉरपोरेशन की मेंबर बनी है अपनी सूझबूझ से अपने क्षेत्र का और दिल्ली की समस्याओं को लगातार उठाने का काम किया है। अभी पिछला चुनाव वो एमएलए का भी ओखला से लड़ी हैं। तो ऐसे में हमारी ये कोशिश रही है एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ, जिसमें महिलाओं को भी, युवाओं को भी और सभी को साथ लेकर हम एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में हमने दोनों कैंडिडेट उतारे हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के जो चुने हुए निगम पार्षद हैं वो अपनी अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है उसके खिलाफ अपना वोट देंगे और कांग्रेस को अपना सहयोग और साथ देने का काम करेंगे। क्योंकि नंबर गेम जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कांग्रेस पार्टी के पास बहुत कम नंबर है, तो आम आदमी पार्टी से अगर सपोर्ट मांगते हैं तो क्या मेयर और डिप्टी मेयर पर भी जो है वो आगे बात बन सकते हैं आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, हमने स्पष्ट किया है कि हम अकेला चले हैं और अकेले चल के हमने ये सहयोग जरूर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे निगम पार्षद भाई हैं, इंडिपेंडेंट हैं या आम आदमी पार्टी के, उन सभी से हमने ये अपील की है कि वो अपनी अंतरात्मा के अनुसार वोट दें, ताकि देश में और दिल्ली में खास तौर पे आज जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है उसमें मैं मानता हूं कि हमारे दोनों जो सहयोगी हैं, साथी हैं, वो पूरी तरीके से सक्षम हैं। कांग्रेस की सोच हमेशा सबको साथ लेकर चलने की रही है। कांग्रेस की सोच कांग्रेस ने पहले करके दिखाया है और आगे का काम करने का मैं समझता हूं कि हमें जज्बा है। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।